मोदी जी जैसा कोई हो सकता? जितने मोदी जी ने काम करा है ऐसा कोई कर नहीं सकता। यूपी के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक समूह की महिलाएं हैं जो कुशीनगर से आई हैं। इनसे बात करने चलते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से सरकारी योजनाओं को इनको लाभ मिला है। और आज यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली है, उस पर ये सभी लोग आए हैं। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? कुशीनगर जिला से। कुशीनगर से। कौन कौन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? राशन वितरण कराने का। राशन मिला और मतलब वो बहुत सारे लाभ, जैसे रिवॉल्विंग फंड हुआ, मतलब गरीबों का स्वयं सहायता में मतलब पैसा वैसा आता है, पोषाहार वितरण हुआ, और बीसी सखी का मतलब एक बिजनेस के रूप में योगी जी ने मतलब बहुत सारे लाभ दिए। अच्छा, समूह में जोड़ने का यही फायदा है कि हम लोग गरीबी से बाहर आने का संपर्क कर रहे हैं। और मान लीजिए कि इतना समूह के महिला आ रही हैं तो सबसे मुलाकात हो रही है। हम लोग एक दूसरे के बात सुन के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। घर बैठे कोई कोशिश कर नहीं पाएगा। तो मान लीजिए 10 लोग में जाते हैं तो हम लोग सुन के, और जो हम लोग के घर में बैठ के दबर आते हैं, इधर आते हैं तो हम लोग को हौसला बढ़ता है, हम लोग आगे बढ़ें। इस आजीविका मिशन के तहत हम लोग सब लोग संतुष्ट हैं कि मतलब स्वयं सहायता समूह अच्छे से चले, अच्छा से विकास हो। बहुत संतुष्ट। मतलब 22 में योगी फिर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, एकदम पक्का है। सब लोग वोट बीजेपी को देंगे? हाँ, बीजेपी का वोट देंगे हम लोग। अच्छा, ये क्या है? विशिष्ट सखी ना? हाँ जी। हाँ, ये क्या चीज है? हम लोग को ग्राम सभा में बैंक खुलेगा। जो महिलाएं बैंक पे जाती थी, दूर पड़ता था या लाइन लगाना पड़ता, वो ग्राम सभा में हम लोग को सब चीज़ का सुविधा मिलेगा। महिलाओं को ज़्यादा समय नहीं वेस्ट होगा, वहाँ पर जा करके अपना अंगूठा लगाएंगी, पैसा निकालेंगी, और इसी हम लोग को फायदा है। हम लोग समूह में जुटे हैं, बहुत फायदा है हम लोगों को। यहाँ पे कौन लेकर आया? इलाहाबाद में है ना? हाँ, हमारे ब्लॉक से आए हैं। हाँ, कैसे आई हैं? बस से, सरकारी बस से आए हैं। सरकारी बस से आई हैं। ये मिलने जी हैं। आपको कुछ लाभ मिला? हाँ, मिला है, शौचालय में मिला है, नौकरी। हाँ, घर पे शौचालय मिला है? हाँ, घर में वहाँ नौकरी करती हूँ ना, समूह से। ग्राम सभा? हाँ, ग्राम सभा से उसी में काम। कुल मिलाकर महिलाओं को स्वावलंबन या महिलाओं को रोजगार देने का काम ये सरकार कर रही है, जैसा कि दावे होते हैं। और तमाम तरीके और सारी किंवदंतियां, कहानियां चल रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। महिलाओं को लेकर तमाम सारी यूपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। बस जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग संतुष्ट हैं और असंतुष्ट हैं, उनसे बात करने का मौका मिला है तो बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर मंडल से आए हैं। गोरखपुर मंडल? हाँ जी। मतलब योगी जी के क्षेत्र ही से आए हैं? नगर, हाँ, दुधई ब्लॉक दुधई, और कहाँ शाहपुर उसकी पट्टी, और नाम रेनू। क्या क्या सरकारी लाभ कुछ मिला जी? समूह में मतलब फंड आता है 1,10,000, और पहले बार स्टार्टअप फंड आता है जिससे लेन देन के लिए चालू किया जाता है, और महिलाएं लेती हैं, अपना काम कर लेती हैं, और उसको फिर से और समय से उसको जैसे जमा कर देती है, 1 रुपये ब्याज लगा करके अपना काम भी हो जाता है। और फिर हम सरकार के पैसे। समूह के अलावा समूह से जुड़ने का तो फायदा है, उसके अलावा सरकारी योजनाओं को कुछ लाभ? लैटरिन मिला, ना में गैस मिला, कुछ नहीं के मिला। तो काहे आई है फिर आज? लोग बोलोली से तो ही साग लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और आज प्रयागराज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली संपन्न हुई है। हम बीच में जाकर लोगों से बात भी करके आए हैं और ये भी आपको दिखाने वाले हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे क्या कहा या लोगों से क्या कहा। और ये रैली पूरी तरीके से महिलाओं पर बेस्ड थी। महिला सशक्तिकरण की बात की गई, महिलाओं पर जितनी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, यूपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उन सब योजनाओं के बारे में भी क्रम से लोगों ने बात करी। और लगभग पूरी यूपी से 3 लाख के ऊपर महिलाएँ यहाँ पर आई हुई थी। कुछ की समस्याएं थी, कुछ का समाधान हुआ है और कुछ समाधान की तलाश में थी। और अधिकतर जनता थी वो सिर्फ एक नाम की वजह से यहाँ पर थी, मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित यूपी के ऊर्जावान और कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी,
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती केशरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्दम जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी, प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत। तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ में इस पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। माताओं बहनों, मैं यहां मंच पर आने से पहले मैंने बैंकिंग सखियों से, स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से बात की। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें, माताओं बहनों, हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे
किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। जितना लेन देन गांव में होगा, उतनी ही उनकी आमदनी भी होगी। इनमें से ज्यादातर बैंक संख्या वो बहनें हैं कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है। और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। माताओं बहनों, यूपी ने टेक होम राशन, जच्चा बच्चा को दिए जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी है। ये पोषण वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में साथ मिलकर महिलाएं खुद बनाएगी। ये भी बहुत बड़ा काम है। सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। जिन 202 पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स का आज शिलान्यास हुआ है, उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की आमदनी भी होगी और गांव के किसानों का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गांव की महिलाएं अपनी फैक्ट्री में पुष्टाहार बनाने के लिए फसल, अनाज गांव से ही तो खरीदने वाली है।
यही तो सशक्तिकरण के वो प्रयास हैं जिन्होंने यूपी की महिलाओं का जीवन बदलना शुरू कर दिया है। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूह को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज मुझे 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। साथियों, गर्भावस्था के दौरान गरीब परिवारों में मातृ स्वास्थ्य चिंता का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए हमने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, अस्पतालों में डिलीवरी और गर्भावस्था के दौरान पोषण पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5,000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, ताकि वो उचित खान पान का ध्यान रख सके। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथियों, बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सकें, उनको स्कूल बीच में ना छोड़ना पड़े, इस पर भी हमने लगातार काम किया है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो,
या फिर सैनिटरी पैड्स को गरीब से गरीब बेटियों के लिए सुलभ कराना हो, हमारी सरकार किसी भी काम में पीछे नहीं रही है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए हैं। ये पैसा बड़े होने पर उनके सपनों को पूरा करे, उसके लिए इस पर ब्याज दर भी ऊंची रखी गई है। स्कूल कॉलेज के बाद करियर से लेकर गृहस्थी तक भी हर कदम पर महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही है। चाहे वो अस्पतालों में डिलीवरी हो या फिर दूसरा इलाज, पहले पैसे के अभाव में बहनों के जीवन पर संकट रहता था। अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी ये चिंता दूर हो गई है। माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। यही तो होता है विकास। माताओं बहनों, मैं आज आपको एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत देश भर के
देश भर के गांवों में घरों को जमीनी के ड्रोन से तस्वीर लेकर घर के मालिकों को प्रॉपर्टी के कागज दिए जा रहे हैं, घरौनी दी जा रही है। ये घरौनी देने से घर की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के गांव में योगी जी की सरकार हर घर की मैपिंग कराकर ऐसे ही घरौनी देने का काम पूरा कर लेगी। फिर जो बने हुए घर है उनके कागज में भी घर की महिलाओं का नाम होगा, घर की माताओं का नाम होगा। साथियों, रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं देश चला रहा है उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना आज गांव-गांव में गरीब परिवारों से भी नई नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मैं स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है, इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। 13 गुना बढ़ोतरी। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानी 20 लाख की गई है। माताओं बहनों, शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सके, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम हमारी ही सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी वो हमारी ही सरकार ने हटाई है। देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रेप जैसे संगीन अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का
प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। आप सभी माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके समर्थन के लिए और यूपी के आगे बढ़ाने में आपकी सहभागिता के लिए मैं फिर से एक बार आपको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी का शायद ही आज कोई कोना छूटा है जहां की महिलाएं आज प्रयागराज में ना हो। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो संगम है, आज पूरी यूपी की महिलाओं का संगम यहाँ पर हुआ है। नारी सशक्तिकरण की बात के साथ साथ नारियों के लिए तमाम सारे उपहार थे, और उपहार ऐसे थे कि उनके लिए योजनाएं आज लॉन्च करी गई हैं। कुछ उनको बहुत सारी बातें जो थी एक वे में पिरो के बताई गई हैं। मेरठ का एक ग्रुप है हमारे साथ। कब आए थे आप लोग प्रयागराज? आज सुबह ही आए थे सर। कैसा अनुभव रहा आज का? बहुत अच्छा सर। जीवन में पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला सर, आने का मौका भी मिला। पहली बार इलाहाबाद दिखा दिया मोदी जी ने औरतों को, जो घर से ना निकले ही उन्हें इलाहाबाद दिखा दिया, प्रयागराज। अभी कुछ आप जब कैमरा नहीं शुरू हुआ था तब आप कुछ कह रही थी अपने अंदाज में, मैं चाहूंगा फिर से आप वो बात ना तो मोदी जी जैसा कोई हो सकता, जितने मोदी जी ने काम करा है ऐसा कोई कर नहीं सकता। और वाकई मोदी जी तो दोबारा होने ही चाहिए। और योगी जी भी बहुत अच्छी सरकार है, मैं तो सलूट करती हूँ। 22 में मतलब फिर से योगी जी आ रहे हैं? जी सर, 22 में आ रहे हैं सर। कौन कौन योजनाओं का लाभ मिला है आप सभी को, आप बताइए। समूह में मिला है, बीसी है, समूह सखी है और बैंक सखी है, मतलब बहुत सारे, बिजली सखी है, बहुत सारे काम ऐसे मिले हैं जो मतलब औरतें कर रही हैं घर से निकल के, बाहर निकाल के। शौचालय नहीं मिला, अभी मिल जाएगा। अच्छा, मानदेय अभी नहीं मिला, मानदेय मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है भैया कि जो है मोदी जी ने हमें अपने अधिकारों के बारे में बताया, यानी हमें जानने की उसमें आके हमें प्रेरित करा उन्होंने। आज का सबसे बेस्ट चीज क्या, आज की सबसे अच्छी चीज क्या लगी आज, आप बताइए। मोदी जी के दर्शन हो गए। जो औरतों की वैल्यू बनी रहेगी, अगर मोदी जी चले गए तो होने की ना किसी ने चढ़ाया ना चढ़ा सकता कोई भी। औरतों को तो इतनी सुख सुविधा दी है कि कोई दे ही नहीं सकता। और योगी जी के राज में आज के टाइम में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं सो रहा है, ना ही महिला सो। ये हाँ, आप क्या कर रही हैं? नहीं, महिला डर के रह रही है और जो क्या मैं सुरक्षित महिलाओं को अपनी वो क्या मैं जागरूक किया है। महिला को इतना मजबूत बना दिया कि वो खुद भी संघर्ष कर सकती है, लड़ सकती है। ये जो बात है, ये कितने घंटे का? 20 घंटे का। मतलब 20 घंटे तय करके आप आई हैं? 20 घंटे और उसमें भी पूरा एंजॉय करते हुए, क्योंकि बोर नहीं हुए, क्योंकि मोदी जी के पास जा रहे हैं। आने जाने वालों का हुजूम तो है ही, जो समय से आ गए
उन्होंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, लेकिन जो नहीं आ पाया थोड़े से निराश भी हैं। तो क्या हुआ आज? मेरा नाम महिमा है, हम पानीपत से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए हुए हैं। तो आज हम मोदी जी से मिलना चाहते थे, क्योंकि इलाहाबाद में मोदी जी आए थे, तो हमें चांस था उनसे मिलने का, लेकिन हमें टाइमिंग सही नहीं मिल पता थी, तो हम आधा घंटा लेट हो गए उनसे मिलने के लिए, और इस बार हम उनसे नहीं मिल पाए। फिर कभी हम कहीं हाई पोस्ट पर पहुँच गए तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। कैसा, मतलब क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की जो महिलाओं को लेकर हैं? सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन है पानीपत से, वो सबसे सही है। और फिर जो यूनिवर्सिटी है वो उन्होंने जितना किया वो बहुत अच्छा किया मेडिकल लाइन के लिए। मेरी सारी बहनें और हम सब मतलब मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, और उसी में है, सब लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, और मोदी जी बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने आर्मी में गर्ल्स के लिए एनडीए अपॉर्चुनिटी भी इस साल निकाली है, तो वो बहुत अच्छी बात है गर्ल्स के लिए आर्मी में जाने के लिए। और भी लड़कियों को लेकर तमाम सारी योजनाएं सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, उस पर क्या कहना है? बहुत अच्छा है, लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है लड़कों से भी आगे बढ़ने की, और इसी तरह और भी योजना आती रही तो हमारा देश बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी की रैली के क्या मायने हैं प्रयागराज में, कि ये रैली वैसे तो महिलाओं पे बेस्ड थी, पूरी तरीके कार्यक्रम, पूरी तरीके की योजनाएं वही लॉन्च करी गई, कुछ बताया गया उनके बारे में कि कैसे किस तरीके से लेकर ये योजनाएं सरकार चल रही है, लेकिन उसके मायने कुछ लोग अलग मायनों में निकाल रहे हैं। लेकिन बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज का एक समूह है। किस समूह से हैं आप लोग, और आज क्या व्यवस्थाएं थी, और किस तरीके से आपने पूरी टीम के साथ काम किया? पहले ये बात करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर हम लोगों के बेसिक शिक्षा विभाग से स्काउट एंड गाइड की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें हमें महिलाओं को किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से बिठाना है, उनको अनुशासित रखना है, और उन्हें कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम लोगों को बुलाया गया था, और हम लोगों ने अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। और जैसा कि आपने देखा, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैली है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और मोदी जी को सुनने का, योगी जी को सुनने का एक सौभाग्य जो मिला, वो शायद हम लोग अपने दिलों में संजो के जा रहे हैं, और हमेशा ये यादें रहेंगी कि हमारे प्रयागराज की धरती पर वो आए, और हमारी जितनी भी 75 जनपद से महिलाएं आई थी, उनको उन्होंने कुछ न कुछ अपने तरीके से दिया है। एक छोटे वर्ग से लेकर के बड़े तबके तक को उन्होंने कुछ न कुछ उपहार अपनी ओर से दिया है। 2.5 लाख महिलाओं का हुजूम की बात थी, पर जहाँ तक देखा जा रहा है, कुर्सियाँ जो व्यवस्था में लगी थी, मुझे लगता है 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं आई। मैम, क्या अनुभव रहा आज आपका? अनुभव हम लोगों का बहुत अच्छा रहा है, और मोदी जी, योगी जी सभी के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, और इसीलिए महिलाएं सब व्यवस्थित होकर बैठी हुई थी, और उन्होंने बहुत मन से उनको सुना है। आज का संगम केवल महिलाओं का था, महिलाएं सशक्त हों, इसीलिए आज इतना बड़ा संगम उन्होंने किया, और वो भी संगम क्षेत्र में किया। ये आज की तारीख में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज यहाँ मोदी जी के यहाँ पर मंच पे मैं आई, मुझे इतना अच्छा लगा, किस लिए कि इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित कर दिया गया। जो महिलाएं घर पर हैं वो भी अब बाहर निकल के आना चाहेंगी, क्योंकि LPG की सुविधाएं, गांव में इतनी ज़्यादा सुविधाएं, पानी की, लाइटिंग की, बिजली की, घर की इतनी ज़्यादा महिलाएं को सुविधा देने लगे हैं कि महिलाएँ क्यों ना ऐसी जगह पर आना समझें। बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली वो ज़रूर आएंगे इस जगह पर। कन्या विद्याधन योजना, सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना, जो कि ग्रामीण शहर से लेके हर जगह उन्होंने मुफ्त में जो गैस कनेक्शन की सुविधा दी है, उससे महिलाओं को काफ़ी आसान हुआ है। पहले महिलाएं जो संकुचित ज़िंदगी जिया करती थीं और मतलब अभाव में थी एक तरीके से, आज महिलाओं को काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं, और घर में काफ़ी कुछ ऐसी सुविधा हुई है कि आज वो घर का भी जिम्मेदारी देखती हैं और बाहर भी निकल जाती हैं। तो काफ़ी आसान हुआ है महिलाओं के लिए। और आज जो मैं यहाँ पर आई हूँ तो देख के हमको इतना अच्छा लगा, इतना गर्व हुआ कि अब महिलाओं का जो दौर शुरू हुआ है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये अभी आगाज़ है, अंजाम अभी बाकी है। हम अभी और आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और महिलाओं को ऐसी उच्च कोटि के श्रेणी में पहुंचना है, और उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। हम महिलाएं आगे आएंगे। मोदी जी हम लोगों को जितना कोऑपरेट कर रहे हैं, अभी देखिए विवाह के लिए ही आया है, तो शायद कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने कि हम लोगों को अब आगे बढ़ने का और समय मिलेगा। नहीं,
पेरेंट्स भी मतलब जल्दी शादी हो जाया करती थी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा वो आता था, कितना भी हो गया है। लेकिन आज का जो दौर आया है उसमें ये है कि हम आगे और समय मिलेगा, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसको समय मिलेगा और काफ़ी कुछ हासिल करने की हिम्मत रखेंगे हम लोग। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 22 का चुनाव बिल्कुल सर पर है और इस तरीके की रैलियों के तमाम सारे मायने निकलते हैं, उसके पीछे तमाम सारे कारण भी हैं और कारण ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर प्रयागराज के साहित्य के बारे में बात की, यहाँ के इतिहास के बारे में बात की और जो मेन बात थी महिला सशक्तिकरण, उसके बारे में भी ढेर सारी बात करी और लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर आप फिर से उनको मौका देंगे, उन पर विश्वास जताएंगे तो तस्वीर बदलती हुई जो दिख रही है और दिखेगी, ऐसा उनका कहना था। और जनता ने भी लगभग यही कहा, क्योंकि आज भी जनता के सर पर एक नाम सवार है। क्रेज़ उनका आज भी उतना ही है जितना पहले था, ऐसा लोगों के बीच में जाकर हमें पता चला।